वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आजकल रेप और पॉक्सो के केसेस का भी बहुत मिसयूज हो रहा है। कई मामले देखने में आते हैं कि लोग अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस को निकालने के लिए पर्सनल रंजिश के चलते अपने घर की लड़कियों का तक इस्तेमाल करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और हम जानते हैं कि रेप के मामलों में जहां तक विटनेसेस की बात आती है यानी गवाहों की बात आती है तो जो विक्टिम होती है उसका बयान ही काफ़ी होता है आरोपी को सजा दिलाने के लिए। यह जो मामला था अभी हाल ही में 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में फैसला दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं और टू द पॉइंट कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया है। मैं समझता हूं कि इस फैसले से उन तमाम लोगों को जिनको कि पॉक्सो और रेप के केसेस में झूठा फंसाया जाता है ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश दिया गया। सबसे पहले केस के फैक्ट पर एक नज़र डालते हैं। केस के फैक्ट ही कुछ यूं थे कि यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि एक नाबालिग एक पीड़िता स्कूल से आ रही थी तो एक व्यक्ति जो कि उसको जानता था उसके पीठ पर चाकू रखता है, उसका हाथ पकड़ता है और पास के ही एक किराना की दुकान में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। हाँ दोस्तों, इस तरीके का आरोप लगाते हुए 363, 366, 342, 376, 506 इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 4 पॉक्सो अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर के बाद विवेचना होती है, कोर्ट में चार्जशीट आती है और ट्रायल चलता है। याद रहे कि इस केस में विक्टिम के अलावा और कोई व्यक्ति विटनेस नहीं था और नंबर ऑफ केसेस रेप के जो देखने को मिलते हैं वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में होते हैं या उनके फैक्ट भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि विक्टिम के अलावा और कोई दूसरा विटनेस नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि रेप के केसेस में विक्टिम की एविडेंस के बेसिस पर ही सजा की जा सकती है। तो यह तो थे दोस्तों केस के फैक्ट। अब पूरा केस ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो अभियोजन पक्ष है वो उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में असफल रहा, विफल रहा और आरोपी को बरी कर दिया। हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। क्या क्या पॉइंट थे, उन पॉइंट्स पर हम आखिरी में चर्चा करते हैं। अब ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को कंफर्म कर देते हैं। अब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील की जाती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और क्या आदेश दिया जाता है। दोस्तों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है दिल्ली नगर निगम वर्सेज बिपिन उर्फ लल्ला और अभी 7 जनवरी 2025 को इसमें जजमेंट हुआ। क्रिमिनल अपील नंबर 94/2025 2025 में ही अपील दाखिल की गई है और फैसला हो गया। स्टेट की तरफ से यह अपील दाखिल की गई है एक्विटल के अगेंस्ट। अब देखते हैं इस केस की कुछ अहम बातों को। इस केस में क्या था कि एफआईआर 2 दिन डिले लिखाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाया जाता है कि डिले एफआईआर करने का रीजनेबल रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरी तरफ रिलायबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूटिक्स टेस्टिमनी, जो विक्टिम की गवाही थी उसमें कॉन्ट्राडिक्शन बहुत थे। विक्टिम कहती है कि आरोपी को मैंने मारा था, लेकिन जब आरोपी कोर्ट में सरेंडर करता है, उसका मेडिकल होता है, पुलिस रिमांड पे लेती है और मेडिकल कराती है तो उसके कहीं पर कोई चोट नहीं पाई जाती। एक जगह विक्टिम कहती है कि सिर में मारा था, एक जगह कहती है कि मैंने पैर में मारा था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाया जाता है कि कंट्राडिक्शंस हैं और कंट्राडिक्शंस के बेसिस पे ही ट्रायल कोर्ट ने इसको छोड़ा है।
इनकॉन्सिस्टेंसी स्टेटमेंट में पाई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि निश्चित रूप से कंट्राडिक्शन है। तीसरी बात, मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस में कोई चोट नहीं पाई जाती विक्टिम के शरीर पर, जबकि 2 दिन के अंदर, घटना के विदिन 2 डेज विक्टिम का मेडिकल हुआ था, लेकिन देयर इज नो इंजरी, किसी तरीके की इंजरी नहीं थी विक्टिम के। बिहेवियरल एविडेंस, कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जिस व्यक्ति को जानती है, जब वो हाथ पकड़कर उसको ले जा रहा था और वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, बाजार थी, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया। नॉर्मल बिहेवियर इस तरीके का लोगों का नहीं होता है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस का प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हम जानते हैं कि जब तक दोष सिद्ध ना कर दिया जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। तो कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस है, विक्टिम का जो स्टेटमेंट है, वो कॉन्फिडेंस को इंस्पायर नहीं करता है। इसी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, उनको भी देख लेते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हालांकि यह बिल्कुल सच है कि बलात्कार के मामले में विक्टिम की गवाही के आधार पर ही दोष सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसका सबूत एक घायल गवाह की प्रकृति का होता है। यानी विक्टिम का जो स्टेटमेंट होता है वो इंजर्ड विटनेस की तरह होता है, जिसे कोर्ट बहुत महत्व देते हैं। लेकिन फिर भी जब किसी व्यक्ति को केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, तो कोर्ट को ऐसे गवाह की जांच करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए ऐसे गवाह की गवाही से कोर्ट को भरोसा पैदा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए ऐसे विक्टिम की गवाही से जहां पर सिंगल विटनेस का मामला है। आगे कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा के साथ साथ जिरह में भी इस तथ्य पर जोर दिया है कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया, लेकिन तथ्य यह है कि उसने एक से अधिक स्थानों पर अपने बयानों का खंडन किया। हाँ दोस्तों, कंट्राडिक्शन है, इनकंसिस्टेंसी है स्टेटमेंट में। इसके अलावा सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में उसने कहा कि उसने आरोपी के सिर पर डंडे से वार किया, जैसा कि मैंने भी कहा था, जबकि चीफ एग्जामिनेशन ने मुख्य परीक्षा में कहा था कि उसने आरोपी के पैर पर वार किया। जब आरोपी ने आत्मसमर्पण किया तो उसके कोई चोट नहीं थी। इस तरीके से कोर्ट ने पाया कि जो विक्टिम का बयान है वह विश्वास योग्य नहीं है। विक्टिम को आरोपी ने पकड़ा, जो अभियुक्ता को जानता है, वह उसके साथ बाजार में काफी दूर तक गई और फिर एक दुकान पर गई। उसने कोई शोर नहीं किया, उसने केवल यही कारण बताया कि आरोपी के पास एक चाकू था और उससे धमकी दी थी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसके भाई को मार देगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह गवाही इंस्पायर नहीं करती है, ऐसे गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एविडेंसरी स्टैंडर्ड इन सेक्सुअल ऑफेंडर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ का जिक्र किया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज गुरमीत सिंह, 1996 का केस था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को कंफर्म कर दिया गया। तो दोस्तों, यह एक ऐसा केस है कि ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार अभियुक्त बरी होता चला गया। तो यह जजमेंट जरूर आपके काम आएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।